हेलो सुपर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई रियली होप कि आप सब एकदम फिट फाइन और बढ़िया हो। क्लास 9 साइंस से हमने शुरू किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। बाय द वे, ये आपके साइंस का चैप्टर नंबर 11 है। लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 2 है, उसमें हम देखेंगे पेज नंबर 118 टू 126 पे जो भी चीजें आ रही हैं उनको डिटेल में। स्टूडेंट्स, इस चैनल पे साइंस के बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। मेरा नाम है शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। एंड हाँ, बिल्कुल नहीं भूलना, तुम्हारा प्यारा भाई। ये सारे चैप्टर्स को एक्सेस करने का भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, तो आप कभी भी पढ़ाई कर सकते हो टेंशन मुक्त होकर के। इसके अलावा जो नोट्स आपको चाहिए पढ़ने के लिए, वो नोट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। https://me/class9 शुभम, सिंपली आप टेलीग्राम पे लिख दो क्लास 9 शुभम, आपको ये चैनल मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर लेना। मीडिया में सारे लिंक अवेलेबल है। इसके अलावा एक छोटा सा वेबसाइट बना है, जिस वेबसाइट पे आपके सारे वीडियोस अपलोडेड है। ये भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन मिल जाएगा, या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा। तो बिल्कुल इंतजार नहीं करना है, सीधे शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्पेरिकल मिरर्स के बारे में। तो सभी लोग ध्यान से सुनना कि स्पेरिकल मिरर क्या होता है। बाय द वे, स्पेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा होता है कॉनकेव मिरर। एक बार फिर से, स्पेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं। पहला वाला होता है कॉन्वेक्स मिरर, स्पेलिंग देखो CONVEX, कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। हमें समझ आ गया? अब एक एक करके समझते हैं कि किस मिरर को हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, और किस मिरर को हम कह सकते हैं कि ये कॉनकेव मिरर है। ओके, तो ये चीज पहले देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किस मिरर को मैं कहूंगा कि ये कॉन्वेक्स मिरर है। इफ द आउटर सरफेस ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग, देन इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्वेक्स मिरर। मान लो कि मैंने एक स्पीयर को तोड़ करके एक मिरर बनाया, तो ये एक स्पीयर का एक टुकड़ा है और इससे मैं मिरर बना रहा हूं। तो इसका जो बाहर वाला सरफेस है, ठीक है, उसको छोड़ दिया मैंने, और अंदर से मैंने पेंटिंग डेंटिंग जो भी करनी हो कर दी। मतलब कि अंदर के सरफेस को मैंने रिफ्लेक्टिंग नहीं रखा है, बाहर के सरफेस को मैंने रिफ्लेक्टिंग रखा है, और अंदर वाला सरफेस ओपेक है। इस मिरर को मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं कॉन्वेक्स मिरर। इफ द आउटर सरफेस इज ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग, देन वी कॉल इट एज अ कॉन्वेक्स मिरर, और अंदर वाला सरफेस ओपेक रहेगा। अब बात करते हैं व्हाट इज अ कॉनकेव मिरर, इसका उल्टा। मान लेते हैं इफ द इनर सरफेस ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग, देन इट इज कॉल्ड एज अ कॉनकेव मिरर। तो मेरे पास एक टुकड़ा है, इसको मैंने क्या किया, बाहर की तरफ से कोट कर दिया। पिछली बार हमने अंदर की तरफ से किया था, तो बाहर की तरफ से अगर मैं कोट कर दिया, तो अंदर वाला साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, व्हाइट कलर से दिखाया मैंने, वो रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये ओपेक सरफेस है, तो मैं इसको कहूंगा कॉनकेव मिरर। अभी ये तो ठीक है, बाहर से पेंट किया, अंदर से पेंट किया, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन क्या इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है? तो उन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। अगर मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है और उसके ऊपर अगर मैं पैरेलल रेज ऑफ लाइट छोड़ता हूं, ठीक है, व्हेन पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर पे अगर ऐसे पैरेलल रेज आते हैं, तो वो सारे के सारे लाइट के रेज डाइवर्ज हो जाते हैं, ऐसे दूर 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 चले जाते हैं। आपको रेड और ब्लू कलर से क्लियरली दिख रहा होगा। इसे मैं कहता हूं डाइवर्जिंग मिरर। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रेज गो अवे फ्रॉम ईच अदर, रेज एक दूसरे से दूर जाते हैं, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। छोटी सी बात है, याद रखना। अब कॉनकेव की बात करते हैं। अगर कॉनकेव पे इसी तरीके से अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट को अगर मैं गिराता हूं, व्हेन पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर, अगर एक कॉनकेव मिरर पे मैं गिराता हूं, ये सारे के सारे रे ऑफ लाइट एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। इस पॉइंट पे एक जगह पे सारे के सारे रे ऑफ लाइट इकट्ठा हुए हैं। बाय द वे, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। After reflection, rays meet at a single point and concave mirror is also called as converging mirror। इसी कारण से हम concave mirror को converging mirror भी बुलाते हैं। ये थोड़े बेसिक्स थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर नए कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो क्वेश्चन ये है जिसका आप कमेंट में आंसर दोगे। कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, कॉन्वेक्स मिरर को कौन सा बुलाते हैं? कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, पार्शियली डाइवर्जिंग। अगर आप इसका आंसर सही लिख पाते हो चैट में, या मतलब कमेंट में, दैट मीन्स कि आपको आता है। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो वीडियो को पीछे लेके वापस एक बार देखो। क्वेश्चन नंबर 2, कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड एज डैश मिरर। कॉनकेव मिरर को क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, पार्शियली डाइवर्जिंग। इसका भी आंसर आपको नीचे कमेंट्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर हैज कर्व्ड आउटवर्ड। कौन सा मिरर बाहर की तरफ कर्व्ड होता है? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, बोथ या नन? क्या दोनों मिरर कर्व्ड होते हैं ऐसे, या फिर कोई एक ही होता है? कर्व कौन सा होता है? तो आपको ये भी आंसर करना है नीचे कमेंट्स में। बच्चों, जब आप कमेंट्स में आंसर देते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हो, बच्चे सीरियस है, तो ये जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ आ गया सब कुछ? पक्का? अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट करो, खुद से नोट्स बनाओ, मैंने तो नोट्स दे ही दिया है टेलीग्राम पे। अब आगे बढ़ते हैं छोटे।
अगला जो हमारा है, कुछ कॉमन टर्म्स को देखते हैं। आज के लेक्चर में जो चीज हम सीखने वाले हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और लिटरली थोड़ा सा हार्ड है। मैं कहता हूँ 9th स्टैंडर्ड के लिए थोड़ा हार्ड है, धीरे धीरे तुम्हें समझ आ जाएगा 2-3 बार में। तो कुछ कॉमन टर्म्स अगर हमें समझ में आ जाता है ना तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो कुछ कॉमन टर्म्स को देख लेते हैं। तो कॉमन टर्म्स में बच्चों, कॉमन टर्म्स में जो हमारा पहला कॉमन टर्म है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझते हैं। तो मान लो कि मेरे पास एक स्पीयर था, ठीक है। अब हम देखने वाले कि कॉन्वेक्स मिरर या फिर कॉनकेव मिरर कैसे बनता है। तो मेरे पास एक स्पीयर था। अब एक स्पीयर है मतलब कि एक सर्कल है, और एक सर्कल है तो उसका एक सेंटर भी तो होगा जनाब। तो उसको मैं सी बोल देता हूं, उस सेंटर को मैं क्या कह देता हूं? सी कह देता हूं। और इसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब मैं इस पूरे पार्ट को काट के हटा दूंगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? इस कर्व, जो छोटा सा मेरे पास कर्व बचेगा, उसका सेंटर रह जाएगा। तो देखो कैसे लिखते हैं, द सेंटर ऑफ द स्पीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट। उस स्पीयर का सेंटर जिससे मैं मिरर बनाने वाला हूं इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर। उस स्पीयर का सेंटर जिससे मैं मिरर बनाने वाला हूं उसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। आसान है। अब अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं जिसका नाम है पोल। अब मान लो कि ये वाला सिनेरियो मेरे पास था सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, और मैं इसको हटा देता हूं। देखो फिर से मैंने इसको तोड़ के हटा दिया, काट के हटा दिया, और मेरे पास अब ये कर्व बचा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये कर्व बचा, तो ये मेरा मिरर का काम करने वाला है, राइट। अब मैंने इधर अंदर से, मान लो कि अंदर से रिफ्लेक्टिंग बना दिया और बाहर से ओपेक बना दिया, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया, राइट। अब इस मिरर के एग्जैक्टली सेंटर में, इस मिरर के एग्जैक्टली सेंटर में एक पॉइंट है जिसको मैं पी बुलाऊंगा प्यार से, और उसको मैं पोल बुलाता हूं। इसको लिखते कैसे है? देखो, द सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इट्स पोल। जो सेंटर होगा इस मिरर का उसको मैं पोल बुलाता हूं। दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया। अब तीसरे वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। बाय द वे ये एम कुछ नहीं है, मैंने मिरर का नाम लिखा है, इग्नोर, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? एक लाइन होगा बच्चों, ठीक है, जो पास करेगा इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पोल से स्ट्रेट, एक इमेजिनरी लाइन। तो देखो, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। एक स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन हम पास कर रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से, उसको मैं क्या कहता हूं? मतलब ऐसे पास हो जाएगा पूरा वो, उसको मैं क्या कहता हूं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया। ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है क्योंकि आगे मैं यही नाम यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो इसको लिख लो और अच्छे से समझ लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बच्चों ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से यहां तक पोल का डिफरेंस है, तो ये वाला डिस्टेंस भी तो कुछ होगा ना, ये रेडियस ही है ना एक तरीके से। जब ये पूरा स्पीयर था तो ये तो रेडियस ही है। तो ये वाले डिस्टेंस को मैं पोल से लेके सी तक, फिर से एक बार मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। पोल से लेकर के सी तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं कहता हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहता हूं मैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। शब्दों में कैसे लिखेंगे? द रेडियस ऑफ द स्पीयर, स्पीयर का रेडियस ऑफ विच द मिरर इज पार्ट, जिसका मिरर एक पार्ट है, इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर। देखो पोल से लेके सी तक ही, उसके आगे तक नहीं, पोल से लेकर के सी तक सारे डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करेंगे, ठीक है। ये हमारा रेफरेंस रहेगा। अब आगे बढ़ता है नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस हम कॉनकेव के लिए अलग समझेंगे और कॉन्वेक्स के लिए अलग समझेंगे क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग होता है। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि मैंने इसके एग्जैक्टली सेंटर में एक पॉइंट बना दिया है। अब तुम्हें समझ में आएगा, रेज पैरेलल आए और सारे क्या हो जाएंगे? कॉनकेव इज अ कन्वर्जिंग मिरर। तुमने आंसर दिया होगा ना क्विज का, तो कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर। तो सारे रे ऑफ लाइट इकट्ठा हो जाएंगे एक पॉइंट पे, और मैं तुम्हें कहा था ना इस पॉइंट को क्या कहते हैं, मैं बताऊंगा तुम्हें। तो इस पॉइंट को मैं प्यार से एफ बुलाता हूं। क्या बुलाता हूं मैं इस पॉइंट को? प्यार से एफ बुलाता हूं। तो ये क्या है मेरे लिए? इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी इंसिडेंट रे आ रहे थे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस को, ठीक है, ऑफ द कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जब वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं मिरर से तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करते हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और उस पॉइंट को हमने एफ बुलाया था, राइट, हमने एफ बुलाया था, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो जहां पे सारे पैरेलल, जो भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आए प्रिंसिपल एक्सिस को, जो एक पॉइंट पे मिलते हैं, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं फॉर कॉनकेव मिरर। अब एक बात सुनो, प्रिंसिपल फोकस से पोल तक का हमने बोला ना, पोल से लेके हम सारे डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो प्रिंसिपल फोकस से लेके प्रिंसिपल पोल से लेकर के, पोल से लेकर के, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुना, पोल से लेकर के प्रिंसिपल फोकस तक, मैं तभी उल्टा बोल रहा था, प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक, बात तो एक ही है, ठीक है। तो ये हाथ से लेके ये हाथ तक, या ये हाथ से लेके ये हाथ तक, बात तो एक ही है ना जनाब। अगर एक ही है तो कमेंट में लिखना हाथ ओके चलो। तो पोल से लेकर के प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम स्मॉल एफ से लेते हैं और उसको हम फोकल लेंथ बुलाते हैं। तो फोकल लेंथ को डिफाइन कैसे करेंगे? द डिस्टेंस एफ, ये एफ इसका नाम है, द डिस्टेंस एफ बिटवीन द पोल
एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ, उसको हम फोकल लेंथ बुलाते हैं। अच्छा, एक कमाल की बात, द डिस्टेंस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर। ये जो प्रिंसिपल फोकल लेंथ जो होता है तुम्हारा यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये आधा होता है तुम्हारे रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो एग्जैक्टली सेंटर में, एकदम सेंटर में, तो हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं कि फोकल लेंथ ठीक है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा 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 हो गया। ये याद रखना, एक फॉर्मूला है, ठीक है, काम आएगा बाद में। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स लेंस का। तो देखो अभी तुम्हें समझ में आ गया, एफ से दिखाएंगे, और इधर जो सर्कल होगा वो इस तरफ कंप्लीट होगा ना, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आ गया, और उसके एग्जैक्टली बीच में, इन दोनों के बीच में फोकस इधर आ गया। तो क्या होगा, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आए, वो ऐसा अपीयर्स टू बी कन्वर्जिंग दिखेगा हमें, मतलब ऐसा इधर जाएगा वो, लेकिन इधर ऐसा ऐसा दूर दूर चला जाएगा। मतलब इधर हमारे आंखों को लगेगा कि इस पॉइंट से आ रहा है, हमारे आंखों को क्या लगेगा कि इस पॉइंट से आ रहा है, तो उसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो इधर होता है, ठीक है, राइट हैंड साइड पे होता है। तो हम क्या लिखेंगे, इन द केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू कम फ्रॉम द पर्टिकुलर पॉइंट बिहाइंड द मिरर लाइंग अलोंग विद द प्रिंसिपल एक्सिस। हमें लगता है कि कहीं पीछे से ऐसा आ रहा है, ऐसा फैल रहा है दूर तक, ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, उसी पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो कॉन्केव के लिए इस तरफ था, कॉन्वेक्स के लिए इस तरफ है, ये बात याद रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड एज पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, फोकस। आपको इसका आंसर कमेंट में करना है। चौथा क्वेश्चन ये, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज, मिरर के सेंटर को क्या बुलाते हैं, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। देखो ये पोल्स डालने के लिए ना मेरे को मेहनत करनी पड़ती है, तुम्हारे लिए डालता हूँ कि तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम लोग आंसर करोगे, तुमको मजा आना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर जरूर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ। उम्मीद करते हैं ये साल खत्म होने से पहले अपन 50,000 सब्सक्राइबर्स की एक फैमिली बन जाएंगे, तो मजा आ जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन, फोकल लेंथ इज डैश द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का कितना होता है, आधा होता है, ट्वाइस होता है, ट्राइस होता है, इक्वल टू होता है। मैंने सिखाया, अगर नहीं समझ में आया तो वापस वीडियो उस पॉइंट से उस पॉइंट तक देखना पड़ेगा, नीचे टाइम स्टैम्प है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर सब कुछ समझ में आ गया तो बोलो बल्ले बल्ले। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज रे डायग्राम्स। अद्भुत कॉन्सेप्ट है, काफी मजा आएगा सीखने में, लेकिन हाँ शर्त ये कि पीछे के सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, छोटी सी बातें, वो छोटी छोटी सी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर पता रहेगा तभी तुम कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ओके, थोड़ा जोक सपाट। तो म्याओ करके एक बिल्ली थी जो कि एक हमारी ऑब्जेक्ट है, और वो आईने में देख रहे हो, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका इमेज है, लेकिन अब मुझे जानना है कि ये आईने से एग्जैक्टली कितनी दूरी पे है। तो देखो, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंडेड बाय अ मेथड कॉल्ड एज रे डायग्राम। डिस्टेंस कैसा है, छोटा है, बड़ा है, सुंदर है, जो भी है वो हम रे डायग्राम के कॉन्सेप्ट से पता कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। रे डायग्राम बनाने से पहले कुछ छोटी छोटी सी बातें समझ लेते हैं। इट्स अ मेथड ऑफ लोकेशन ऑफ द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। ये एक मेथड है जिससे हम किसी भी चीज का, जब हम इमेज मिलता है ना, हमें इमेज मिलता है मिरर के कारण, तो उसका पोजीशन, उसका साइज और उसका नेचर फाइंड कर सकते हैं। फिर से एक बार, हम पोजीशन, साइज और नेचर फाइंड कर सकते हैं। पोजीशन मतलब कहां पे है, साइज मतलब छोटा है, बड़ा है, एकदम छोटा है, बहुत बड़ा है। नेचर ऑफ द इमेज मतलब असली है, नकली है, असली है, नकली है, देखते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कुछ छोटे छोटे से और कॉन्सेप्ट है, उसका सुन लो मेरी भाई। तो एक मोमबत्ती है हमारे पास, और इस मोमबत्ती का ऐसा मोमबत्ती जैसा एक फोटो दिखता है। तो ये ऑब्जेक्ट था, और मान लो ये इमेज है। मैं लिख देता हूं, ठीक है, मैं लिख देता हूं। मान लो कि ये मेरा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, और ये जनाब मेरा इमेज है। तो ऐसे केस में सेम टू सेम मिल रहा है ना, मतलब सीधा सीधा मिल रहा है। तो सीधा मिलता है तो हम इरेक्ट इमेज बोलते हैं। कैसा मिला, सीधा मिला, तो इरेक्ट इमेज। तो अब की बार जब भी सीधा इमेज मिलेगा तो हम बोलेंगे इरेक्ट इमेज मिला हमें, ठीक है। तो नेचर क्या है उसका, इरेक्ट है, ठीक है। अगला देखते हैं। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है और मुझे बड़ा सा इमेज मिला है। तो ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था और ये मुझे इमेज मिला है। तो ये इमेज कैसा, बड़ा इमेज है, राइट, बड़ा इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज है। कैसा, ये मैग्नीफाइड इमेज है। इसी तरीके से छोटा भी मिल सकता है ना। तो ये ऑब्जेक्ट है, उल्टा उल्टा मिला, उल्टा उल्टा इमेज मिला है। तो ये ऑब्जेक्ट था मेरा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था और ये इसका इमेज मिला है, और ये उल्टा मिला, तो मैं क्या बोलूंगा, इन्वर्टेड इमेज। क्या बोलूंगा मैं, इन्वर्टेड इमेज। सिमिलरली मान लो कि ये मेरा ऑब्जेक्ट था, बड़ा सा एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, और उससे बहुत छोटू सा इमेज मिला है, छोटू सा इमेज मिला, तो मैं क्या बोलूंगा, इमेज को डिमिनिस्ड इमेज। क्या बोलूंगा मैं, डिमिनिस्ड इमेज। डिमिनिस्ड इमेज मतलब छोटा सा इमेज। गॉट इट, छोटा सा इमेज, प्यारा सा छोटा सा इमेज।
ओके ग्रेट, चलो यहां तक समझ आ गया। तो ये तीन चीजें, चार चीजें हमें पता होनी चाहिए। और एक रियल और वर्चुअल तो तुम्हें लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था कि जब रेज मीट करती हैं तो रियल, रेज मीट नहीं करती है तो वर्चुअल। वो तुम्हें आना चाहिए, नहीं आता तो लेक्चर नंबर 1 देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब आगे बढ़ते हैं और हम हमारे अनोखे कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे, रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स। क्या नाम है इसका, साथ में मेरे, रूल्स फॉर ड्राइंग रेज डायग्राम्स। ठीक है, तो ये बड़ा प्यारा है। तो पहले रूल्स देख लेते हैं। तो कुछ बेस डायग्राम देखो, हम हर बार ऐसा लेंगे। हम आज खाली कॉन्केव के लिए पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स में आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। द रीजन इज दैट कि मैंने चाहता कि आप एक ही लेक्चर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ। तो शायद मैं कॉन्वेक्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगा, या फिर शायद ना पढ़ाऊं, तुम खुद ही कर लेना, या फिर तुम अगर कमेंट करोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, डिपेंड करता है। ठीक है, कॉन्वेक्स भी ज्यादा बड़ा नहीं, 4 10 12 स्लाइड का होगा, 10 मिनट का लेक्चर बनेगा, और लेकिन वो बाद में करेंगे। ठीक है, तो तुम अगर कमेंट करोगे तो मैं करूंगा, नहीं तो हम खाली आज कॉन्केव का कर रहे हैं और इसको याद करना है। तो रे डायग्राम का ये बेसिक से याद रखना, एक मिरर है इस तरीके से, कॉन्केव मिरर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, पोल। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर 1, रूल क्रमांक 1 फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स। अगर एक रे ऑफ लाइट, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ब्लैक वाला। तो मान लो कि एक, इफ एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर एक इंसिडेंट रे आया, अब ये देखो, ये जो आया उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये जो इंसिडेंट रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है ना। ठीक है, तो इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो जो रिफ्लेक्ट होगा रे वो प्रिंसिपल फोकस से जाएगा। प्रिंसिपल फोकस कुठे आहे, इथे आहे, तो इधर से निकला वो। इजी ना। अगर ये ब्लैक वाले को ऐसा पैरेलल आया, पैरेलल मतलब जो दोनों एक दूसरे को मिलते नहीं है, तो ये फोकस से पास हो जाएगा, आसान एकदम। चलो नेक्स्ट रूल को देखते हैं। रूल नंबर 2, इस रूल का हम हर बार यूज करेंगे, हर बार यूज करेंगे इस रूल का, ये याद रखना। ठीक है, रूल नंबर 2, इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब मान लो कि हमारे रे ऑफ लाइट ऐसा फोकस से ही पास हो रहा है, प्रिंसिपल फोकस से ही पास हो रहा है ऑफ द मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो रिफ्लेक्टेड रे वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, उल्टा लग रहा है पहला वाले को, पहला वाले को उल्टा लग रहा है, एग्जैक्टली राइट। अगर प्रिंसिपल फोकस से जाएगा तो पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस को। इजी है, वेरी गुड। आगे जाते हैं, नेक्स्ट वाला रूल, रूल नंबर 3, बहुत सिंपल है। इसका हो गया, ठीक है, ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया। अभी देखो, अगर हमारा रे ऑफ लाइट, इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे अगर इंसिडेंट रे पास हो रहा है तो ये पास हो रहा है मान लो। ठीक है, द रिफ्लेक्टेड रे ट्रेसेस द सेम पाथ बैक, मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे पहली फुर्सत में वैसे ही निकल जाएगा। क्या बोला, अगर ऐसे आएगा तो वैसे ही निकल जाएगा। देखा लाल वाला, देखा गया तुम लोगों ने, तुमको दिखाना लाल वाला। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो ये 3 रूल का अपने को इस्तेमाल करना और कुछ नहीं करना है, और यहां पे रूल्स वाला भी टॉपिक खत्म हो जाता है। अब हम सीधे शुरू करने वाले हैं रे डायग्राम। पहला वाला केस लेते हैं, केस नंबर 1, फर्स्ट डायग्राम बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अभी मेरे को चाहिए कि तुम लोग अपना पूरा ध्यान इधर लगा दो, पूरा ध्यान, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, एकदम डिस्ट्रैक्शन मुक्त होकर के इधर देखने का। पहला वाला रूल, ठीक है, सब सेटअप मस्त अपना रेडी है। मान लो कि अपना ऑब्जेक्ट ऐसा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड मतलब पीछे, बियॉन्ड मतलब पीछे। ठीक है, तो ऐसा पीछे किधर। तो अभी क्या होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, खूबसूरत सा ऑब्जेक्ट। एक रे ऑफ लाइट को ऐसा टकले को छू के निकालने का, तो निकालो और टुचुक। रूल नंबर 1 याद था, एक रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आ रहा है तो कहां से पास होगा, प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से पास होगा, देखेंगे उसको। ठीक है, अच्छा, अभी दूसरा वाला रे ऑफ लाइट, इससे सबसे नजदीक में कौन सा पॉइंट है, आगे या पीछे। देखो, सबसे नजदीक में सी है, उसमें से एक रे ऑफ लाइट पास करेंगे। टकले को छूना अनिवार्य है, टकले को छूना अनिवार्य है। तो अभी ये हो गया। रूल नंबर 1 के हिसाब से पहला वाला जो आया वो कैसे जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से जाएगा, और दूसरा वाला जो आया वो पहली फुर्सत में निकल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाएगा। अब ये दोनों रे ऑफ लाइट क्या एक्चुअली में मीट कर रहे हैं, लाल वाले दोनों चिपक रहेगा किधर, देखो सच में चिपक रहेगा। हाँ चिपक रहे, कहां पे चिपक रहे, इस जगह पे चिपक रहे, नीचे की तरफ। तो नीचे उल्टा, नीचे की तरफ मतलब उल्टा, तो नीचे की तरफ उल्टा एक इमेज मिलेगा अपने को। समझ में आएगा, ऐसा एक इमेज मिलेगा। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। सबसे पहले पोजीशन ऑफ द इमेज किधर मिला अपने को, इमेज किधर मिला, पोजीशन पता करने का अपने को। तो बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस फोकस के एकदम मध्य बीच में किधर तो मिला है, दोनों के किधर तो बीच में मिला है। ओके, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, नेचर ऑफ द इमेज क्या है, उल्टा इमेज है, मतलब इन्वर्टेड। दोनों रेड वाले लाइन क्या सच में चिपक रहे हैं क्या, एक दूसरे को मीट कर रहे हैं क्या, हाँ, तो ये कैसा होगा, रियल। अगर नहीं मीट करते तो वर्चुअल, लेकिन दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं तो रियल। पहला वाला केस समझा क्या। एक और बात, साइज ऑफ द इमेज कैसा है, ऑब्जेक्ट को देखो, इमेज को देखो, छोटा है, तो साइज ऑफ द इमेज इज डिमिनिश्ड, थोड़ा छोटा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के मुकाबले थोड़ा छोटा है, तो डिमिनिश्ड। ये सारा पॉइंट समझ में आया क्या, तो चैट में लिखो जय हिंद। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट
सेकेंड डायग्राम देखते हैं जहां पे हमारे ऑब्जेक्ट को उठा के हमने एट सी रख दिया। एट सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही रख दिया डायरेक्टली। पहला क्या बोला था मैंने, टकले को छू के एक रे ऑफ लाइट को जाने देने का। दूसरा क्या, इससे सबसे नजदीक में कौन सा पॉइंट है, एफ है, तो एफ में से एक रे ऑफ लाइट को निकालो। पहला वाला रूल 1 के हिसाब से अगर पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को तो किधर से पास होता है, प्रिंसिपल फोकस से, तो पास किया। दूसरा वाला अगर फोकस से आता है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जी हाँ, अब दोनों मीट किधर कर रहे हैं, नीचे की तरफ, मतलब इन्वर्टेड होगा और एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास इमेज बनेगा। ठीक है, एग्जैक्टली। तो ये एक लौता केस है ना जहां पे सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनता है, सेम पोजीशन पे बनता है, सेम साइज का इमेज बनता है, सेम पोजीशन पे बनता है। इज इट क्लियर? अभी कुछ छोटा छोटा बात देखने का इससे रिलेटेड। तो पहला, पोजीशन ऑफ द इमेज किधर है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज मिला आपने को। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिला एकदम। दूसरा, नेचर ऑफ द इमेज कैसा है, उल्टा, मतलब इन्वर्टेड। लाल वाला लाइन दोनों एक दूसरे को मीट कर रहा है क्या, जी बिल्कुल कर रहा है। दैट मीन्स कि रियल इमेज है। और साइज कैसा है, सेम एस ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा दिख रहा है, इक्वल टू एकदम, राइट। तो ये दूसरा केस भी हो गया। देखो मैं ऐसा तो टपोरी लैंग्वेज में सिखा रहा है उसके लिए सॉरी, बट ऐसा ध्यान देने का बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बच्चे लोग को नहीं समझ आता है इसलिए मैं ऐसा सिखा रहा हूं, तो मेरी बातों को ध्यान दो और प्रैक्टिस करो, बस यही चाहिए मुझे। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड डायग्राम देखते हैं, बिटवीन एफ एंड सी। एफ एंड सी मतलब ये फोकस, ठीक है, बोगस नहीं, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। चलो डाल दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में डाल दिया। पहला रूल याद है ना, टकले पे ज्यादा पास करने का। दूसरा वाला, इन दोनों में नजदीक कौन सा है। तुम्हें चाहिए तो तुम इधर से भी ऐसा पास कर सकते हो, तुम चाहिए तो इधर से भी पास कर सकते हो, लेकिन मेरे को मन है कि मैं देखूंगा पहला इधर है तो इधर से पास करूंगा। तो नीचे से एक रे ऑफ लाइट पास किया। भैया तुम बोलोगे भैया नीचे से क्यों, ऊपर से टकले को छूते हुए कैसा टच करेगा रे तू सेंटर ऑफ कर्वेचर को, सोच के देख रहे बाबा, तुमको मैं दिखाता है। अगर तू बोल रहा है कि मैं ऊपर से पास करेगा, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि इधर से निकालने का, अपने को इच्छा है कि हम इधर से निकालेंगे। तुम बोलोगे कि ऐसा कैसा, इसको कैसा छुएगा, नॉट पॉसिबल ना, इट इज नॉट पॉसिबल, यू अंडरस्टैंड राइट, इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं जाएगा ना, इधर से लाइट आएगा। तुम समझ रहे हैं ना मेरी बात, वेरी गुड, समझ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो नीचे से टकले को छूते हुए जाएगा। रूल नंबर 1 के हिसाब से जो पैरेलल आया था प्रिंसिपल एक्सिस को, वो प्रिंसिपल फोकस से निकल जाएगा जनाब, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया था तो वो मस्त पहली फुर्सत पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाएगा। दोनों ने इधर किधर तो मिलन किया अपना, तो नीचे की तरफ तो उल्टा बड़ा सा इमेज मिला अपने को। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं तो अच्छे से। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे में मिला अपने को इमेज। इसका नेचर कैसा है, इन्वर्टेड एंड रियल, उल्टा है। और क्योंकि लाल वाला लाइन दोनों एक्चुअली में मीट कर रहा है, रिफ्लेक्टेड जो लाल वाला है अपना वो एक्चुअली में मीट कर रहा है, तो रियल इमेज है। और एक और छोटी सी बात, साइज ऑफ द इमेज क्या है, मैग्नीफाइड, काफी बड़ा इमेज मिला अपने को। आई होप कि तुम्हें समझ में आया, तो एक बार और फिर से लिखो, जय हिंद। नेक्स्ट वाला देखते हैं, फोर्थ वाला डायग्राम। जब हमने ऑब्जेक्ट को आगे, हमारा ऑब्जेक्ट घसकते 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 डायरेक्टली फोकस पे आ गया। अभी पहला रूल तुमको पता है, टकले को छूते हुए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा, तुमको सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालना है, पता है ऐसे क्यों होगा तुम्हें, ठीक है। रूल नंबर 1 के हिसाब से ये फोकस से पास हो जाएगा जो पैरेलल आया था, और रूल नंबर 2 के हिसाब से जो सेंटर, रूल नंबर 3 के हिसाब से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया था पहली फुर्सत में सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल लेगा। दैट का मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि हमें ऐसा कुछ सीन दिख रहा है, दो पैरेलल लाइन हमें मिल रहा है जो कभी एक दूसरे को मीट नहीं करते हैं, तो ऑब्जेक्ट कहीं तो इंफिनिटी पे बनने वाला है। टू पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये ऑब्जेक्ट किधर तो बहुत दूर कहीं बस्ती में इंफिनिटी पे मिलेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज कहां मिल रहा है, इंफिनिटी पे मिल रहा है, बात याद रखना। फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इंफिनिटी पे इमेज मिलेगा। अगर भैया इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो फोकस पे इमेज मिलेगा छोटे, बताता हूं, बाद में बताता हूं, ठीक है। चलो, पोजीशन ऑफ द इमेज, अगर इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे तो इमेज इंफिनिटी पे मिल रहा है। थोड़ा दिमाग में ऐसा साइड में रखो इसको, ठीक है। नेचर कैसा है इसका, नीचे की तरफ है तो इन्वर्टेड, और क्योंकि ये पीछे नहीं जा रहा है ना, ऐसा आईने के पीछे नहीं जा रहा है, आईने के अंदर नकली, आईने के बाहर असली, तो ये आईने के बाहर है ना, तो हम लोग रियल बोलेंगे ऐसा, ठीक है। आईने की इस तरफ नहीं है, अगर इस तरफ होता तो हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, साइज कैसा है इस इमेज का, साइज बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा, इंफिनिटी पे बहुत बड़ा होगा, बहुत दूर बहुत बड़ा, ठीक है, साइज बहुत बड़ा होगा, वेरी लार्ज। अगला वाला केस चलता है, फिफ्थ वाला केस, बिटवीन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में डाला, मतलब ऐसा घसकते घसकते हमारा यहां तक आ चुका है, अब इसके आगे जाएगा तो आईने में घुस जाएगा, तो इसके आगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। पहला रे ऑफ लाइट ऐसा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर से सब मस्त छूते हुए टकले को। जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो कैसे पास होएगा, फोकस के थ्रू पास होगा। जो ऐसा सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया वो रूल 3 के हिसाब से पहली फुर्सत में निकल। ये दोनों रे ऑफ लाइट ऐसा हो रहा है, देखो दिखा दो तुम्हें, दूर जा रहा है, कभी मीट करेगा क्या मुझे बताओ तुम,
ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है, कभी नहीं मीट करेगा। अगर दो रे ऑफ लाइट एक दूसरे से दूर जाए तो कभी मीट नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं अपना आंख लगा के ऐसे देखता हूं तो मुझे ऐसा पीछे से किधर तो ऐसा ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट से रे ऑफ लाइट आ रहा है, तो मुझे इमेज इधर दिखेगा आईने के अंदर, आईने के अंदर नकली मतलब वर्चुअल, ठीक है। और क्या ये दोनों लाल का रे, जो लाल रे है एक्चुअली में मीट कर रहा है क्या? नहीं, मैं डॉट 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 करके मीट करा रहा है, इसको एक्सटेंड करना पड़ रहा है मुझे पीछे मीट करने के लिए, ये बात याद रखना। तो सुनो, पोजीशन किधर है? बिहाइंड द मिरर, आईने के पीछे है मेरा, ठीक है। नेचर कैसा है? इरक्ट, इरक्ट मतलब सीधा है, राइट, उल्टा नहीं है, आपकी बार सीधा है, ऊपर की तरफ सीधा है, ठीक है। और वर्चुअल है, वर्चुअल क्यों? क्योंकि ये रे जो है लाल वाले, जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, वो एक्चुअली में मीट नहीं कर रहे हैं, सिंपल। आखिरी वाला केस जो कि बहुत सारे बुक में पहला वाला केस होता है, अच्छा साइज ऑफ द इमेज मैग्नीफाइड है, थोड़ा बड़ा इमेज है। लास्ट वाला केस जो कि काफी सारे बुक में पहला वाला केस होता है, उसके बारे में बात करते हैं। एट इंफिनिटी, अभी तुमको मैंने बताया था जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो इमेज किधर मिल रहा था? इंफिनिटी पे, याद है क्या तुमको? अभी हमारा ऑब्जेक्ट मान लो दूर कहीं पे इंफिनिटी पे है, ऐसा डॉट 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 दिखा है ना, उसका मतलब दूर कहीं इंफिनिटी पे है। ऐसा रेज इसके ऐसे चारों तरफ से रेज आएंगे, ये दोनों रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया तो क्या होगा? पास हो जाएगा फोकस के थ्रू। इधर किधर छोटू सा इमेज मिलेगा, एकदम छोटू सा, एकदम छोटू सा इमेज मिलेगा। देखो छोटू को जूम करके देखते हैं, ये देखो छोटू सा इमेज मिल रहा है, तुमको दिख रहा है? छोटू सा इमेज मिल रहा है एकदम। तो अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं कि पोजीशन ऑफ द, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे था तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या था? फोकस पे मिला, उल्टा फोकस पे था तो इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे तो फोकस पे, चलो ठीक है। नेचर ऑफ द इमेज कैसा है? इन्वर्टेड है और रियल है, उल्टा मिलेगा और रियल मिलेगा, ठीक है। और साइज ऑफ द इमेज कैसा है? पॉइंट साइज, बहुत ही छोटा सा है, ठीक है। चलो, तो यहां तक अगर तुम्हें सारी बातें समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है जिसका तुम कमेंट में जवाब दोगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस? कौन से केसेस में इमेज हमारा फोकस पे फॉर्म होगा? ऑब्जेक्ट एट सेंटर, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। वीडियो थोड़ा पीछे लेके भी आंसर दे सकते हो, लेकिन आता है तो डायरेक्टली दे दो कमेंट्स में। अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात स्टूडेंट, कि अनअकैडमी पे मैं काफी सारे फ्री लाइव क्लासेस लेता हूं, और हाँ, रिसेंटली मैंने 3 मिलियन का वॉच टाइम अचीव किया है, ठीक है। सो वी हैव अचीव्ड अ टाइम ऑफ 3 मिलियन वॉच मिनट। तो इतना सारा 9,000 बच्चे हमारे क्लास में आके पढ़ के जा चुके हैं, 3 मिलियन का वॉच मिनट दे दिया उन लोगों ने, और 1K डेडिकेशन है। डेडिकेशन मतलब होता है कि फीडबैक बच्चों का। आप भी मेरे फ्री क्लास में आ सकते हो, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। आपको बस ये कोड यूज करना है SJSuper10, इस कोड का इस्तेमाल करो, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे फ्री क्लास में आ सकते हो, जो कि लाइव पढ़ाता हूँ मैं उस पर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक छोटा सा ऑफर शेयर करना चाहता हूं मैं तुम लोगों के साथ कि अनअकैडमी पे मेगा ऑफर्स चल रहा है। मेगा ऑफर्स फॉर महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट क्लास 9 to 12, तो 9 से 12 के बच्चों के लिए। तो अगर आप एक 12 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 6 मंथ फ्री मिलेगा, 6 महीना मुफ्त, बहुत गजब। और अगर तुम 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 6 मंथ फ्री मिलेगा। तो 24 लो या 12, 6 मंथ ही फ्री है, तो ले लेना। लेकिन एक कमाल की बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये सब्सक्रिप्शन खाली स्टार्टिंग के 1000 सब्सक्राइबर के लिए है। इसके अलावा इस सब्सक्रिप्शन को अपील करने के लिए और एडिशनल 10% के डिस्काउंट के लिए तुम मेरा यही कोड यूज कर सकते हो, जिससे तुम फ्री लाइव क्लास में आओगे, SJSuper10। तो इस कोड का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सब्सक्रिप्शन लेने का। इसके अलावा देखो 10th स्टैंडर्ड के लिए हमारा एक बैच कोर्स शुरू है, तो इसमें भी तुम आ जाओगे। 9th का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 10th 11th 12th सब फ्री में मिल जाएगा। तो देखो, तो मिशन टर्म 2 मैथमेटिक्स एंड साइंस का बैच है, जिसमें आपके पवन वाग सर पढ़ा रहे हैं मैथ्स, और मैं पवन वाग सर के साथ पढ़ा रहा हूँ साइंस, ठीक है। तो मैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को पढ़ाता हूँ 5:15 से लेके 6:15 तक, और सर पढ़ाते हैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 6 से 7 बजे तक, ठीक है। ये 15 तारीख से स्टार्ट होगा और ये 15 जनवरी तक हम लोग टर्म 2 का पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। फिर से कुछ बातें बताना चाहता हूँ इस ऑफर के रिगार्डिंग, कि अगर अभी तुम 9th का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 9, 10th, 11th, 12th फ्री मिल जाएगा। साथ ही साथ इस कोड का यूज करने से 10% का डिस्काउंट मिलेगा और 6 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इन सारी चीजों को करने के लिए और मेरे फ्री लाइव क्लास में आने के लिए जो आपको लिंक चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसका इस्तेमाल जरूर करना और कोड इस्तेमाल करना है SJSuper10। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। अब आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा सारी बातें, छोटी छोटी सी बातें सभी लोगों को क्लियर हो गई हैं। तो अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, जहां पे हम बात करेंगे यूजेस के बारे में। तो हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस देखेंगे। तो कॉनकेव मिरर डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर क्या था? कन्वर्जिंग मिरर, इसको डेंटिस्ट यूज करता है, ठीक है। इन डेंटल हॉस्पिटल इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, टॉर्च लाइट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, टॉर्च के लाइट में यूज किया जाता है। कॉनकेव मिरर को हम हेड लैंप्स ऑफ द कार में भी यूज करते हैं। साथ ही साथ कॉनकेव मिरर को हम फ्लड लाइट में भी इस्तेमाल करते हैं, और हम कॉनकेव मिरर को वेरियस इक्विपमेंट्स यूजिंग सोलर एनर्जी में भी इस्तेमाल किया जाता है। मैं एक बार बोलूंगा ये सबको क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, टाइप मिस्टेक। एक बार क्रॉस चेक कर लेना बुक में, ठीक है। अब बात करते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर को हम यूज करते हैं हमारे कार में। मिरर्स ऑन द साइड्स ऑफ द कार आर कॉन्वेक्स मिरर। कार के जो साइड में होता है कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब कुछ क्वेश्चंस है। इन डेंटल हॉस्पिटल डैश मिरर इज यूज्ड, आपको कमेंट करके बताना है कॉन्वेक्स, कॉनकेव, बोथ, नन। इसको वेरीफाई करने के लिए बोला है मैंने।
अगला है क्वेश्चन नंबर 9, मिरर्स ऑन द साइड्स ऑफ कार आर डैश मिरर कॉनकेव कॉन्वेक्स बोथ नन। 9वां क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन पूछूंगा लेकिन थोड़ी देर बाद। उससे पहले हमारा एक आखिरी टॉपिक है आज का, और उसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा आपका ट्यूसडे थर्सडे और आपका आ रहा है फ्राइडे सैटरडे को ना, तो सैटरडे को जो लेक्चर आएगा उसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी हम लोग का बात करते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। बाय द वे कन्वेंशन वर्ड का मतलब होता है रूल्स, बाय रेनी, ये साइंटिस्ट ने इसे दिया था, इसको हम समझेंगे। तो इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक ग्राफ पेपर है, ठीक है, मैं अच्छे से समझा रहा हूं। तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक ग्राफ पेपर है, यहाँ पे तुम कंसीडर कर लो एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस कंसीडर करो, तो तुमको ये थोड़ा बेसिक्स तो आता ही होगा। अभी तुमको पता है कि जो भी डिस्टेंसेस टुवर्ड्स द राइट डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव, राइट में जो भी डिस्टेंसेस हम लेते हैं, मान लेते हैं हम 1 2 3 4 ले रहे हैं, इनको हम पॉजिटिव लेते हैं एक्स एक्सिस पे, राइट। और अगर उसी को मैं अगर ले रहा हूँ यहाँ पे लेफ्ट में ले रहा हूँ, तो लेफ्ट में जो भी मैं डिस्टेंसेस लेता हूँ -1 -2 -3, ये सब निगेटिव होता है, टुवर्ड्स द लेफ्ट डिस्टेंसेस आर निगेटिव। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर ले रहा हूँ, अबव डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव, ऊपर के जो भी डिस्टेंस ले रहा हूँ 1 2 3 4, ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं वाई एक्सिस पे। इसी तरीके से जो मैं नीचे डिस्टेंसेस लेता हूँ, ये डिस्टेंसेस कैसे होता है, निगेटिव होता है। तो ये कार्टेशियन सिंबल तो तुम्हें आता ही होगा, तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है। अब ये जो ओरिजिन होता है हमारा, यहाँ पे जो एक ओरिजिन होता है, देखो इस वाले पॉइंट पे जो हमारा ओरिजिन होता है, द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन। तो हम क्या करेंगे, हमारे मिरर के पोल को यहाँ पे रखेंगे, तो हम उसको ओरिजिन कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बिहाइंड द मिरर हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमने पोल रखा है तो ये मिरर का पीछे और ये मिरर का आगे, डिपेंड करता है कि कौन सा है। तो अभी देखते हैं, चलो मान लेते हैं कि हमारे पास एक मिरर है और कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन के हमें रूल्स देखने हैं। तो पहला वाला रूल सुनना क्या है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर, ठीक है, लेफ्ट ऑफ द मिरर। तो जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो ये देखो, ये तुम्हारा मिरर, तो ऑब्जेक्ट मेरा इस तरफ आएगा हमेशा, ठीक है। ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। और क्या बोल रहा है, जो भी डिस्टेंस हमें मेजर करना है हम सबको पोल से मेजर करेंगे। ये मैं स्टार्टिंग में भी बोल चुका हूं तुम लोगों को। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखेंगे, हमेशा पोल से मेजर करेंगे। जो भी डिस्टेंस हमें मेजर करना है इधर उधर पैरेलल डिस्टेंसेस, सबको हम कैसे मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। दूसरा वाला, ऑल डिस्टेंसेस मेजर टुवर्ड्स द राइट ऑफ द पोल आर टेकन एज पॉजिटिव। पोल से राइट की तरफ हम सब पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पोल से लेफ्ट की तरफ हम हर चीज को निगेटिव लेंगे। छोटी सी बात है, तुम्हें पता है ये। थर्ड वाला, डिस्टेंस इज मेजर्ड वर्टिकली अपवर्ड। जो भी डिस्टेंस को हम ऊपर की तरफ मेजर करेंगे, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस, उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। जो भी डिस्टेंसेस को हम नीचे की तरफ मेजर करेंगे, ठीक है, डिस्टेंसेस मेजर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज निगेटिव। जो भी हम नीचे की तरफ लेंगे वो निगेटिव लेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, इतना ही रूल है। लास्ट वाला, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज निगेटिव। कॉनकेव मिरर कार्टेशियन साइन के हिसाब से जब रखोगे तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव आता है और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है। छोटी सी बात है, याद रखना, कॉनकेव मिरर का निगेटिव आता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव आता है। कॉनकेव निगेटिव कैसे याद रखोगे, केव में एक चुड़ैल रहती थी जो बहुत निगेटिविटी फैला रही थी, तो कॉनकेव निगेटिव फोकल लेंथ। अच्छा, दूसरा जो बचा वो पॉजिटिव, ठीक है। केव में क्या रहती है, मैं लिख देता हूं एक बार, यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉनकेव ना, तो कॉनकेव में क्या आता है, केव आता है। तो याद रखना, केव में एक चुड़ैल रहती थी, भूत रहती थी, भूतनी रहती थी जो बहुत ही निगेटिविटी फैला रही थी, ठीक है। तो कॉनकेव निगेटिव, बचा हुआ कॉन्वेक्स वो पॉजिटिव। और हम बात किसकी कर रहे हैं, फोकल लेंथ की। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक छोटी सी बात बता देता हूं मैं तुम लोगों को, ठीक है। ये मैं हमेशा लास्ट में बताता हूँ कि वो बच्चे देखे जो सच में सीरियस हैं अपने पढ़ाई को लेकर के, बाकी सभी लोगों तक नहीं जाए, क्योंकि लास्ट तक वीडियो देखने वाले काफी कम लोग होते हैं बच्चों, ठीक है। तो टेलीग्राम पे मैंने मेंबरशिप शुरू किया, मतलब एक पर्सनल ग्रुप है जिसमें थोड़े बहुत ही बच्चों को ऐड किया जाएगा। अगर तुम इस ग्रुप में पार्ट लेते हो तो तुम्हें पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी मेरे तरफ से। साथ ही साथ आपको डेडिकेटेड स्टडी प्लान भी बना के दिया जाएगा अगर आप मुझे कॉल करके बोलोगे तो, या फिर मुझे मेल करोगे, या फिर ग्रुप में मैसेज करोगे। आप सब कुछ आप कर सकते हो, मतलब आपके पास मेरा नंबर होगा, आप मुझे किसी भी तरीके से रीच कर सकते हो कभी भी। 1-to-1 डिस्कशन करेंगे आपके प्रॉब्लम्स पे, जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे उस पर हम 1-to-1 डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ आपको करियर गाइडेंस भी दिया जाएगा मेरी तरफ से। करियर गाइडेंस लोग 10th के बाद 12th के बाद सोचना स्टार्ट करते हैं, हम अभी से सोचेंगे तो हमारे लिए बहुत बेटर होगा, ठीक है। अगला, आपके इंप्रूवमेंट रिपोर्ट मिलेगा कि आप समय के साथ इंप्रूव कर रहे हो या कम हो रहा। हमें पता नहीं चलता कि हमारे पे डिस्ट्रक्शन भारी पड़ रहा है, क्या हम समय के साथ इंप्रूव कर रहे हैं, हम समय के साथ नीचे जा रहे हैं। तो ये चीज में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, वीकली आपकी इस चीज में मदद करूंगा मैं, आपको इंप्रूवमेंट रिपोर्ट दे करके, या फिर जब भी आप मुझे बोलोगे तब आपको आपका इंप्रूवमेंट रिपोर्ट मिल जाएगा। शर्त यह है कि आपको ऑनेस्टली जो मैं फॉर्म दूंगा भरना है डेली। चलिए, अब इस चीज का प्राइस मैंने सोचा था 199 रुपीज, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टेलीग्राम मेंबरशिप करके। लेकिन मैंने सोचा कि मेरे कुछ प्यारे सुपर लर्नर जो मेरे वीडियोस को देखते हैं और मुझसे सीखते हैं, उनके लिए एक डिस्काउंट रखा जाए, और वो जीतना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, विनर बनना चाहते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट कोड है विनर, आप जैसे ये कोड डालोगे आपको
बस 99 रुपीज पे करना है, 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा लिमिटेड स्टूडेंट के लिए। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हैप्पी लर्निंग बच्चों। एक छोटी सी बात, आना जरूर। 10वां क्वेश्चन, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंसेस आर डैश। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के जो डिस्टेंसेस होते हैं कैसे होते हैं, ठीक है? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, नन। कमेंट करके आंसर बताना है। टेलीग्राम मेंबरशिप को ज्वाइन करना कंसिडर जरूर करना पेरेंट्स के परमिशन से, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो अब तक, और वीडियो को शेयर करिए। अगला वीडियो सैटरडे को आएगा 3 बजे। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। सभी लोगों को शेयर करो कि चैनल पे टारगेट है इस साल खत्म होने से पहले 50,000 सब्सक्राइबर कर देते हैं, मजा आ जाएगा, मेहनत से किया है, ठीक है? और ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करना, अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर दो, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम मेंबरशिप आपके लिए है ही। हैप्पी लर्निंग।